बच्चों आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या होने वाला है, मोललता। क्या नाम होने वाला है? मोललता नाम होने वाला है। इस मोललता को प्यारे बच्चों हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मोललता रहेगा, ठीक है ना। पहले इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं कि परिभाषा इसकी क्या होती है, ठीक है ना। परिभाषा इसकी क्या होती है, परिभाषा हम समझते हैं। तो मोललता प्यारे बच्चों होती क्या है? जनरल में आप इस तरह समझ लो कि मोललता का मतलब ये हो गया कि एक किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं, ठीक ना। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मोललता कहते हैं। तो कभी भी कोई आपसे परिभाषा इसकी पूछे, डिफिनेशन इसकी पूछे, तो परिभाषा याद रखिएगा। परिभाषा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा कि 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम प्यारे बच्चों? 1000 ग्राम ना। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को घुले हुए विलेय के मोलों की विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की क्या कहते हैं? विलयन की मोललता कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा वो भी कि इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं ना। तो इससे किससे दिखाते हैं? इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। तो ये प्यारे बच्चों इसकी हो गई डिफिनेशन कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं प्यारे बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसके सूत्र को हम लोग देखते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हम लिख सकते हैं कि मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में रहेगा प्यारे बच्चों? केजी में रहेगा। किस में रहेगा? केजी में। अगर मान लो कि द्रव्यमान हमारा विलायक का केजी में ना होके किस में रहे? ग्राम में रहे। और जब ग्राम में रहेगा प्यारे बच्चों तो 1000 से क्या हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे प्यारे बच्चों, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। तो विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा? ये ग्राम में रहेगा। ग्राम में रहेगा जब, तो कितने से गुणा होगा प्यारे बच्चों? 1000 से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बॉक्स में करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। ये हमारा बनके तैयार हो गया फार्मूला, ठीक। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है और ये बहुत ही ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट फार्मूला है मोललता के लिए। मोललता बराबर क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, और विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो गुणे 1000 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों इस तरह हम लिखें, अगर यहाँ पे हम इसको प्रतीक रूप में लिखना चाहें, तो अगर n विलेय प्यारे बच्चों, n विलेय का मतलब ये हो गया कि विलेय के मोलों की संख्या। n विलेय का मतलब क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल W प्यारे बच्चों क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान। क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान। अगर प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि
यहाँ पे लिख देते हैं कि n विलेय का मतलब हो गया विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल W का मतलब हो गया विलायक का द्रव्यमान। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मोललता बराबर, यहाँ पे नया फार्मूला लिख देते हैं यहाँ प्यारे बच्चों कि हमारा फार्मूला हो जाएगा मोललता यानी स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा n विलेय बटे कैपिटल W किस में रहेगा, ये किलोग्राम में रहेगा। अगर मान लो ग्राम में है तब क्या फार्मूला हो जाएगा, n विलेय बटे कैपिटल W, ये किसमें आपका है, ग्राम में, और गुणे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक फार्मूला यहाँ से इस तरह हो गया प्रतीक के रूप में कि आप इसको अच्छे से ताकि याद भी कर लो, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आपको मैंने बताया था कि n विलेय यानी एक आपने पढ़ा होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा कि मोलों की संख्या के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि मोलों की संख्या निकालना है आपको है तो क्या होता है भार बटे अणुभार, क्या होता है भार बटे अणुभार होता है, ठीक है ना। भार बटे क्या होता है आपका अणुभार होता है। यानी अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख दें कि n विलेय का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर W बटे स्मॉल m विलेय, और इसको भी लिख देते हैं विलेय। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया, हम लिख ही सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि W विलेय का मतलब क्या हो गया, विलेय का भार, विलेय पदार्थ का भार, और यहाँ पे ये m विलेय का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, विलेय का अणुभार, विलेय का क्या हो गया अणुभार हो गया, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों अगर यही फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे यानी n विलेय की जगह पे W बाई m यानी W विलेय बटे m विलेय रख देंगे तो क्या हमारा फार्मूला बनेगा, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा मोललता बराबर क्या हो जाएगा W विलेय माने विलेय का भार बटे स्मॉल m विलेय और गुणे कैपिटल W किस में रहेगा, ये केजी में रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लो ग्राम में लिखना है तो क्या हो जाएगा W विलेय बटे m विलेय गुणे कैपिटल W किस में रहेगा ग्राम में, और गुणे कितना प्यारे बच्चों हो जाएगा 1000 हो जाएगा, गुणे कितना हमारा हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये भी हमारा प्यारे बच्चों एक फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। एक फार्मूला हमारा ये भी निकल के आ गया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया। बहुत सारे प्रश्नों में प्यारे बच्चों हमको क्या बोलता है कि विलेय का आप भार ज्ञात करो, किसका भार ज्ञात करो, विलेय का भार ज्ञात करो। तो वहां पे अगर आपसे कभी भी सवाल में पूछे कि विलेय का आपको भार बताना प्यारे बच्चों तो कैसे लिखेंगे, चलो इसको देखते हैं। और कभी भी आपसे क्या पूछ ले कि विलेय पदार्थ का भार पूछे, विलेय पदार्थ का क्या पूछे आपसे भार पूछे, तो भार का मतलब हो गया कि आपसे अगर W विलेय पूछे, कभी भी आपसे W विलेय पूछे तो उसके लिए फार्मूला क्या आप लगाओगे, उसके लिए आप सूत्र लगाओगे प्यारे बच्चों। अभी तक मैंने क्या आपको बताया कि देखो यहाँ पे अगर आप W विलेय का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m गुणे स्मॉल m विलेय और गुणे प्यारे बच्चों कैपिटल W किसमें रहेगा, ये किलोग्राम में रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। यानी कभी भी आपसे विलेय का भार पूछे तो आप यही कह सकते हो कि मोललता गुणे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणे प्यारे बच्चों विलायक का द्रव्यमान, गुणे क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना। किसमें रहेगा किलोग्राम में। जब भी कभी आप ग्राम में करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ग्राम में करना इसी चीज को तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों
1000 से देखो यहाँ पे क्या है, 1000 से आपका क्या करना पड़ेगा, भाग, क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किलोग्राम में है तीसरा रहेगा। अगर इसी को आपको ग्राम में लिखना पड़े तो स्मॉल यम गुड़े स्मॉल यम विलेय, इसका मतलब अनुभार हो गया, विलेय का अनुभार, गुड़े कैपिटल डब्लू किस में रहेगा, अगर ग्राम में रहेगा तो प्यारे बच्चों 1000 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा और एक किसका मान आ गया, स्मॉल डब्लू विलेय का, माने विलेय का भार आ गया। तो बहुत सारे प्रश्नों में जो है हमसे क्या बोलता है, पदार्थ का भार बताओ, तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या बताया इसकी परिभाषा मोललता की याद रखिएगा आप लोग। क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में है तो प्यारे बच्चों 1000 से ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे फार्मूले को करके दिखाया कि कैसे यहाँ पे आते हैं। चलिए एक चीज और, इसका हम मात्रक देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक। तो प्यारे बच्चों इसका सामान्यता मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है आपका, मोल प्रति किलोग्राम, इसका क्या होता है, मात्रक होता है, जो सामान्यता हमको देखने को मिलता है। तो कोई आपसे पूछे मोललता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मोल प्रति क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है ना। कोई आपसे अगर पूछे इसकी मात्रक के बारे में, ठीक है ना, मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब इसका एक चीज है, ताप पर निर्भरता किस प्रकार से दिखाता है, क्या है टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि नहीं करता, उसको हम लोग देखने आते हैं। तो मोललता जो होती है प्यारे बच्चों, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, किस पे, टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से क्या होता है प्यारे बच्चों, कि मोललता पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी मोललता पर अगर आप टेम्परेचर घटा बढ़ा रहे हो तो मोललता का मान नहीं बदलता है। आप ही हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम टेम्परेचर को प्यारे बच्चों बढ़ा रहे हैं तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके न्यूमेरिकल्स जो है जल्द ही हम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत।